लकी बिस्ट का नाम दुनिया के टॉप 200 स्नाइपर्स में आता है। जो हम लिस्ट देखते हैं, जो लिस्ट छप कर आती है, स्नाइपर की क्वालिटीज थोड़ा मेरे को बताओ ना, बहुत फैसिनेटिंग ये कहानी है। सर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो टारगेट है, मैं क्या करता हूँ, मेरी एक रेंज है सर। मुझे अपने ऊपर काबिलियत है कि मुझे भरोसा कि मेरा आर्क ऑफ फायर सही हो। मतलब आर्क ऑफ फायर वैसे सिविल में समझाता हूँ, जो रेंज है वो क्लियर होनी चाहिए। मतलब जो मेरा टारगेट है उसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए चीज़ें। मुझे जो एनिमी नजर आए वो क्लियर नजर आए। तो मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं लगभग 1300 मीटर दूर से किसी भी आदमी का हेड शूट कर सकता हूं या किसी भी एनिमी को मार सकता हूं। 1 किलोमीटर से दूर? 1300 मीटर सर, 1 किलोमीटर से भी 300 मीटर ज्यादा। वही 1 किलोमीटर दूर से आप किसी आदमी को ठोक सकते हो, हेड शूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इस चीज के लिए भी क्या होता है कि आदमी को लगेगा 1300 मीटर, एक्चुअली क्या है उसके ऊपर भी हमारी एक साइट होती है। जैसे मैं अगर ड्रैगनो के ऊपर मैं एक्सपर्ट हूं, तो उस पर एक PSO-1 लगता है, पेसिसाइड ऑब्स्टिकल 1 उसको बोलते हैं। तो उस पर भी पूरी एक्यूरेट है कि ऐसा नहीं है कि टारगेट आपको खड़ा हुआ मिलेगा। मेरा टारगेट मुझे कभी खड़ा हुआ नहीं मिलेगा सर। हो सकता है मेरा टारगेट गाड़ी के अंदर चल रहा हो, मेरा टारगेट पैदल चल रहा हो, लेकिन आपका टारगेट खड़ा थोड़ा ना मिलेगा। ये कोई फायरिंग रेंज का प्रैक्टिस थोड़ा है कि आप फिगर 11 आपने लगा रखा है सामने, आप यहाँ से फायर मार रहे हो, वहाँ आपका टारगेट भी चल रहा होगा। वहाँ एटमॉस्फेयर भी, वहाँ की एटमॉस्फेयर में कितनी नमी है, हवा कितने की स्पीड से चल रही है, उन सबको भी देखना है। पता चले कि हवा भी मतलब मेरे राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, मेरा टारगेट भी राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। हवा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है, सेम टारगेट भी मेरा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो मुझे गोली उस हिसाब से चलानी पड़ेगी सर। मुझे अपनी PSO को उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। अब एक सवाल मेरे मन में हो रहा था, ये स्नाइपर्स जो होते हैं, जैसे मैंने पढ़ा शायद 3100 मीटर बेस्ट है, 3500 मीटर कैनेडियन स्नैपर सर। कैनाडा के 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर दूर बैठ के उसने ठोक दिया। जो बेस्ट आज तक का वर्ल्ड का जो बेस्ट रिकॉर्ड है वो 3500 मीटर समथिंग है सर। तो ये अगर स्नाइपर्स ओलंपिक में आने लगे, तो ओलंपिक के तो पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे सर। वो देखो, वो एक डिफरेंट चीज है सर। ये एक डिफरेंट चीज है। वो एक मिलिट्री एक डिफरेंट है, गेम एक डिफरेंट है सर। अगर आप मुझे सपोज ये बोलो कि जैसे फौज के बहुत सारे लोग बाद में जाते हैं ओलंपिक्स में आते हैं, बिल्कुल। जैसे अभी मैंने एक लास्ट ओलंपिक में देखा, उन्होंने बिना ग्लासेस के नॉर्मल कैप ला के शॉट कर दिया। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, बिल्कुल। और वो हिट हुआ, सिल्वर शायद मेडल उन्हें मिला, बिल्कुल। तो ये इसी बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, मतलब ये अगर स्नाइपर्स की दुनिया के लोग आने लगे। हाँ, लेकिन सर अगर मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि चलो ये भी ठीक है, आपको अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर, कि आप क्या चाहते हैं कि आपका एक स्नाइपर दुनिया को सेव करे या एक ओलंपिक का मेडल लेकर आए, वो ज्यादा बेटर है सर? नहीं, ऑब्वियसली बात सेव करे, दुनिया सेव करे। बट जैसे राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब थे, वो कर्नल थे, वो आगे उन्होंने इंडिया के लिए सिल्वर जीता। मैं कह रहा हूँ जो हमारे ओलंपिक से पैरामीटर सेट है, बिल्कुल। बहुत मैं हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ केवल, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आ जाए। मैं कह रहा हूँ अगर ये स्नाइपर्स जिसने 3500 मारा या आप 1300 कह रहे हो कि इजी शॉट करता हूँ, ये तो ओलंपिक के अगर आ जाए तो डायनामिक चेंज कर देंगे। क्योंकि सर देखो क्या है, एक नए लड़के को ओलंपिक में जाने के लिए या कोई भी एक फायरिंग प्रैक्टिस करता है तो उसको 10 चीजें सीखनी पड़ती है कि यार आपका राइफल ये है, आपकी फोर्थ साइड टिप है, आपकी बैक साइड असेंबली है, ठीक है, आप यहाँ पर सिस्त लो, यहाँ आपका टारगेट है 15 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर। वो तो पहले से एक्सपर्ट है ना सर। आप तो एक जिस जगह पर फायर कर रहे हो, मुझे भी नहीं पता कि ओलंपिक का मैंने आज तक कभी रेंज नहीं देखा, फायरिंग रेंज नहीं देखा, मुझे नहीं पता वहाँ हवा की स्पीड क्या होती है सर, क्या हवा की स्पीड होती है, क्या नमी होता है। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड पर टारगेट करते हैं, वहाँ हमारा टारगेट भी रनिंग में होता है सर, हवा की स्पीड भी होती है। अगर टारगेट गाड़ी के अंदर चल रहा हो तो उसकी स्पीड अलग होगी। बहुत डिफरेंट। जो बेसिक चीज़ है, बेसिक से बहुत हाईली एक्सपर्ट चीज़ एक स्नैपर को ऑलरेडी पता है सर। कभी आज तक ट्राई नहीं किया, आपने चीज़ बोला। अगर मुझे लगता है कि अब कभी वो प्रैक्टिस पर आए तो उनके लिए बहुत ईजी होगा। देखो इतना मुश्किल नहीं होगा जितना एक आम आदमी के लिए मुश्किल है, उतना मुश्किल एक स्नैपर के लिए नहीं होगा वो फायरिंग प्रैक्टिस करना सर। ठीक है।